हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस लॉ के हिसाब से क्या है कि बॉडी का रेट ऑफ लॉस ऑफ जो हीट होता है डी क्यू अपॉन डी टी जिसको बोलते हैं, माइनस ये बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस से डायरेक्टली वेरी करता है। मीन्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, इस पर डिपेंड करता है। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहलाता है, राइट। अब इसको अपन कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो ये हो गया डी क्यू अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट आ जाएगा के टी माइनस टी जीरो। अच्छा, अपन जानते हैं कि जो डी क्यू होता है एम एस डेल्टा जीटा होता है ना, यहाँ पे अपन डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें टाइम से, तो एम एस डी टी अपॉन डी टी आ जाएगा, है ना। इसको हम यहाँ पुट कर दें, तो माइनस एम एस डी टी अपॉन डी टी इज के टी माइनस टी नॉट, है ना। तो डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा माइनस के अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट। माइनस को अपन यहीं रहते हैं ना, समझने के लिए टेम्परेचर फॉल कहलाएगा, है ना। ये टी माइनस टी नॉट और के अपॉन एम एस, एस स्पेसिफिक एम मास के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये अपन नंबर 3 दे देते, ठीक है। तो ये हुआ अपना। तो ये डेरिवेशन को आगे करने के पहले एक बार हम इसका स्टेटमेंट बोल देते हैं, इसको सुनना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, ठीक है। It states that the rate of cooling or rate of loss of heat of body is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding, provided the temperature difference is small, right। ये इसका स्टेटमेंट है। फिर अपन ने क्या किया कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट किया, फिर इसको प्रोपोर्शनल साइड रख के ये लिख दिया और डी क्यू एम एस टी टी रख दिया। इसका वैल्यू यहाँ मतलब टी टी को डिवाइड करके बनाया और इक्वेट कर दिया, यहाँ रख दिया, है ना। तो एम एस टी टी अपॉन टी टी और के टी माइनस टी नॉट आया, इसको डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा सा पार्ट और है, अब इसके आगे करना है। तो डी टी अपॉन डी टी माइनस के अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट, ठीक। की अपॉन एम एस को अपन ने एक कैपिटल की करके नया कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, ठीक। डी टी अपॉन स्मॉल टी, ठीक। तो डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट माइनस की टी टी, राइट, ये आ गया। अब इसके बाद में दोनों साइड अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसको अपन को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर लिख लेना वेयर की अपॉन एम एस इज न्यू कॉन्स्टेंट, स्मॉल के ये कैपिटल की, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये आएगा इसका इंटीग्रेशन टी माइनस टी नॉट बेस्ड ऑन ई, ठीक है। इसका लॉग लेकर के मतलब एंट्री लॉग लेंगे तो क्या आएगा, ई द पावर माइनस के टी प्लस सी एस टी माइनस टी नॉट, ठीक है। टी माइनस टी नॉट बस अब थोड़ा ही सा बचा है, इसको लिखना है। इसको लिख सकते हैं ई द पावर माइनस के टी ई द पावर सी टी माइनस टी नॉट, ठीक। इसको अपन यहाँ ले सकते हैं।
टी द पावर माइनस के टी, इसको ए मान लो न्यू कांस्टेंट, टी माइनस टी नॉट। तो कुल मिला के आ गया टी इक्वल टू टी नॉट प्लस ए ई द पावर माइनस के टी। इस तरह से डिफाइन हो गया। ये न्यूटन रेट ऑफ कूलिंग का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ एक ग्राफ बना रहे हैं टी माइनस टी नॉट और एक्सपोनेंशियल के बीच में। तो टी माइनस टी नॉट इक्वल टू ए ई द पावर माइनस के टी है। तो टी माइनस टी नॉट और इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा, मतलब समझ लो वाई ए ई द पावर माइनस एक्स, है ना। तो ये जो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ जी। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, यूँ बनता है एक्सपोनेंशियली, देखिए टी बनेगा, ये ग्राफ ही बनेगा। दूसरा ग्राफ ये है लॉग टी माइनस टी नॉट और टी के बीच में। तो इसको वाई मान लो और माइनस के एक्स प्लस सी। तो एक इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ ऐसा होता है ना, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप कितना है माइनस के और इंटरसेप्ट सी, इस टाइप से तो एक ग्राफ बनेगा। तो दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से ये दो ग्राफ बनेंगे। जब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो एक फार्मूला और यूज़ करते हैं, वो ही हम लिख दे रहे हैं, θ2 माइनस θ1 अपॉन टाइम के कांस्टेंट, θ1 θ2 बाय 2 एवरेज टेम्परेचर, θ0 बॉडी का सराउंडिंग टेम्परेचर। जैसे ये बॉडी है, इसे कुछ कंटेनर रखा है θ1 टेम्परेचर में, और इसलिए ठंडा होकर के θ2 टेम्परेचर लिखा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर θ0 है। तो θ1 से θ2 टेम्परेचर फॉल होगा, तो यहाँ पर इसलिए θ1 माइनस θ2 लिख दो। टेम्परेचर फॉल का टाइम कितने टाइम में है ना, टाइम टी है, ओके। और ये एवरेज टेम्परेचर हो गया, दोनों का एडिशन बाय 2, और θ0 सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करेंगे। तो ये भी नोट कर लो। इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, इसको समझ लेना और ग्राफ वगैरह ट्राई कर लेना अच्छे से।